Hello everyone, welcome back. In this video we are going to see what are super atoms. आज हम सीखेंगे सुपर एटम्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ओवरव्यू व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन पास्ट. हमने इंथैल्पी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था. वहाँ पे हमने बोसॉन्स को एंड फर्मियॉन्स को देखा था, राइट? ठीक है. बोसॉन्स फर्मियॉन्स क्या होते हैं, जब तक ये क्लियर नहीं आपको सुपर एटम समझ में नहीं आएगा. तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सुपर एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू हीट. इंटर कन्वर्जन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन. किसकी ट्रांसफॉर्मेशन? स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आप हीट का इस्तेमाल करो तो एंथैल्पी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहेंगे उसे. अब मैटर दो तरीके का है. एक है आपके पास कॉमन स्टेट्स जो आपको अपनी एवरीडे लाइफ में देखने को मिलती है. एक होती है नॉन कॉमन स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. कॉमन स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि आपने जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा होगा. अब हर स्टेट को आप हीट दोगे, वो अपना स्टेट चेंज करेगा. सही है. ज़रूरी नहीं आप हमेशा हीट दो आप, लेकिन खेलोगे आप टेम्परेचर पे. टेम्परेचर कम ज़्यादा करने की बात है. टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो वो एक दूसरी ही स्टेट बन गई बिल्कुल. टेम्परेचर उससे थोड़ा कम किया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट बन गई. ठीक है. शुरू करते हैं पहले सॉलिड. वन मोर टाइम, दिस इज़ जस्ट अ रिविजन, इसलिए मैं आपको स्क्रैच से कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊँगी, तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस. तो अगर आपको समझना है इसको डिटेल के अंदर, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस. ऑल इतनी है ही नहीं, सिर्फ एक या दो वीडियो है फर्मियॉन एंड बोसॉन के ऊपर. अगर आप वो भी देख लेते हो सो इट विल बी डैम ईजी फॉर यू. शुरू करते हैं. सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे. क्या नाम देंगे उस प्रोसेस को? मेल्टिंग. मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूजन. सही है. अब इसी लिक्विड को, अच्छा पहले हम लोग एक सीरीज़ के अंदर चलते हैं. ठीक है. सॉलिड को आप हीट करोगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग. मेल्टिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन. ठीक है. अब ये लिक्विड आ गया आपके पास. बर्फ़ थी, बर्फ़ को आपने हीट किया, वो पानी बन गई. अब ये जो पानी है आपके पास, इस पानी को और ज़्यादा अगर आप हीट करोगे, हीट दोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन. हमने देखा था. वेपोराइजेशन क्या होती है? लिक्विड टू गैस. द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज़ वेपोराइजेशन. अब वेपोराइजेशन दो तरीके की हो सकती है, नॉट तरीके की एग्जैक्टली, बट वेपोराइजेशन अब दो तरीक़ों से हो सकती है. ठीक है. एक इवापोरेशन, एक बॉइलिंग. आपने सुना होगा कि लिक्विड टू गैस इज़ बॉइलिंग, वो भी ठीक है, बट ओवरऑल ये प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन. अब वेपोराइजेशन दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हो आप. एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवापोरेशन. बॉइलिंग के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत नहीं, बट हर चीज़ का अपना बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है. ठीक है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है. लेकिन इवापोरेशन क्या है? आपको कम टेम्परेचर. इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है. सही है. इवापोरेशन कम टेम्परेचर पे हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर गिवन इन बॉइलिंग. बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है. आपने पानी लिया कैटल के अंदर, इसको बॉईल किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट दी, ये सारा का सारा वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है. कैटल भरी हुई थी. इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? बॉइलिंग. पहले क्यों? क्योंकि पहले तो टेम्परेचर हाई था. दूसरी बात ये बल्क फिनोमेना है. बल्क फिनोमेना यानी कि ना सिर्फ ऊपर से पानी जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी कैटल खाली हो गई थोड़ी देर के बाद. ठीक है. थोड़ी देर के बाद मतलब देखो, जैसे ही अब टाइम क्यों लगता है वाटर को बॉईल करने में? वो इसलिए क्योंकि देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने तक भी तो आपको टाइम चाहिए ना, तो इस वजह से इट टेक्स टाइम. अच्छा, उसके बाद तो बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना है. अच्छा, बॉइलिंग एज़ कम्पेयर टू एवेपोरेशन फास्ट होती है, तेज़ी से होती है. वेपोराइजेशन कम टेम्परेचर पे हो जाती है. ठीक है. आपने कपड़े सुखाए, ओके,
अब ये दे वर वेट, भीगे हुए थे, पर कुछ देर बाद सूरज की रोशनी, अब सूरज की रोशनी टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखो, सूरज की रोशनी का टेम्परेचर देखो, सूरज में जो बाहर टेम्परेचर होता है नॉर्मली 30-40 इतना टेम्परेचर होता है, सही है। तो वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर बॉइलिंग में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। सूरज की रोशनी का दिन में धूप निकलती है, उससे यहाँ पे आ गए कपड़े, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली 35-40 होगा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब ये जो वेट क्लोथ्स थे ये कुछ देर में ड्राई हो जाएंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे पानी था और ये सारा का सारा पानी किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस के अंदर, और ये एक्चुअली ये प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है। कपड़े आपको एटलीस्ट 3-4 घंटा सुखाना पड़ता है क्योंकि इसका स्लो प्रोसेस, तो वो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। खैर, अच्छा गैस फिर आती है गैस, अच्छा गैस बन गई। अब ये गैस को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, गैस को अगर हीट करोगे, हीट ऐसी वैसी हीट नहीं, बहुत ज़्यादा हीट, यानी कि हॉटेस्ट टेम्परेचर पे अराउंड 3000 उससे ऊपर टेम्परेचर पे जब आप गैस को हीट दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक नॉन कॉमन स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आप बोलते हो आयोनाइजेशन, गैस टू प्लाज्मा इज आयोनाइजेशन, ठीक है। अब देखो आयोनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि NaCl है, इसे आपने पानी के अंदर डाला, ये आयंस के अंदर टूट गया, राइट। जब ये आयंस में टूटा, इसको भी तो मैं आयोनाइजेशन कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, लेकिन आयोनाइजेशन 2 तरीके की हो सकती है। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर नॉर्मल कम टेम्परेचर था, ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना, ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हॉटेस्ट टेम्परेचर 3000 से ज़्यादा, तो प्लाज्मा बनेगा। लेकिन अगर आयोनाइजेशन कम टेम्परेचर पे हो रही है तो आयन चार्जेस बनेंगे, ठीक है, सही है। तो प्लाज्मा क्या है, बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड आयंस, ये हाईएस्ट टेम्परेचर देखो, हॉटेस्ट प्लेसेस लाइक सन, यहाँ पे प्लाज्मा आपको मिलता है नेचुरली। अच्छा, इन सारे प्रोसेस को जब आप रिवर्स कर देते हो, जैसे कि प्लाज्मा से गैस से प्लाज्मा आयोनाइजेशन, प्लाज्मा से गैस डीआयोनाइजेशन होती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इज़ वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग या फिर एवापोरेशन, लेकिन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज़ कंडेंसेशन, क्या, कंडेंसेशन। उसके बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, पानी लिया, बर्फ़ उसे फ्रीज़ कर दिया, वो आइस बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, इसे आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद एक ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इस प्रोसेस को आप बोलोगे सब्लिमेशन, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फर्स्ट इज सब्लिमेशन। वहीं अगर गैस को अगर आप कन्वर्ट करते हो सॉलिड के अंदर, इसे भी आप सब्लिमेशन बोलते हो, लेकिन स्पेसिफिकली डिपोजिशन बोला जाता है। डिपोजिशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो गैस का पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्स यानी कि स्प्रेड हुआ हुआ है। इसको आप हीट करोगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे एक जगह पे, ठीक है। दूर दूर पार्टिकल्स से एक जगह पे डिपॉजिट हो गए, इसीलिए क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। दोबारा से, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन, ठीक है। सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन। उसके बाद यहाँ पे यही एग्जांपल दी गई है। अच्छा, ये आयंस के बारे में लिखा हुआ है कि गैशियस क्यों आता है, एक्वस आयंस क्यों होते हैं, इस तरीके से सॉल आयंस के साथ क्यों लिखा हुआ होता है ना। इस तरीके से अगर आप इक्वेशन उठा के देखोगे तो ये लिखा हुआ होता है। अब ये आपको समझना है तो वो वाली वीडियो अगर क्लिक कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। मैं एक समझा देती हूँ। देखो आयंस बहुत सारे तरीक़ों से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिया, उसे हीट कर दिया,
ये NaCl, मैंने क्या बोला था, गैस को हीट कर, मैटर को हीट करोगे, बहुत ज़्यादा हीट करोगे, मतलब हॉटेस्ट टेम्परेचर 3000 तक ले जाओ गैस को, तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। लेकिन थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखो, ठीक है, हीट दो, नॉर्मल हीट दो, तो वो टूट जाता है आयन्स के अंदर। तो दोनों केसेस के अंदर आयोनाइजेशन, यहाँ पे भी आयोनाइजेशन हो रही है, गैस टू प्लाज्मा बनना भी आयोनाइजेशन होता है, लेकिन प्लाज्मा में हाईएस्ट हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है, जबकि ये जो NaCl टूट रहा है बिकॉज ऑफ हीट इनटू आयन्स या फिर चार्जेस, इसको मैं आयोनाइजेशन बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा नहीं बन रहा है, यहाँ पे चार्जेस बन रहे हैं। तो इसीलिए जब हीट की वजह से आयन्स बने, वहाँ पे हम लोग गैशियस आयन्स लिखते हैं। सही है, गैशियस इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो Na जो था, Na का मॉलिक्यूल छोटा है, मेटल। वैसे ये आपको पूछा जा सकता है कि NaCl में से कौन ज़्यादा बड़ा है, तो Na, metals are normally bigger in size as compared to non-metals। अच्छा, उसके बाद वेवरली, हाँ, तो NaCl Na जो है वो आयन है। अब जब आपने इसे हीट दिया, ये किस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव के अंदर क्या हुई, आयोनाइजेशन हुई, चार्ज बना, आयन बना, Na पॉजिटिव बना, इसकी साइज़ बड़ी होगी। तो गैशियस आयन्स के अंदर क्या होगा, साइज़ इंक्रीज होती है। फिर ये एक्वस क्या है, एक्वस जब पानी की वजह से आयन्स बने तो एक्वस, किसी सॉल्वेंट की वजह से आयन्स बने तो इस तरीके से SOL लिखते हो, सॉल, ठीक है। ये भी मैंने वहाँ पे समझा दिया था, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, सॉल्वेंट की वजह से आयन्स बन रहे हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट मिले, इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व्स। सॉल्यूट क्या होता है, विच डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट। अच्छा, ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया मुझे लगता है, अभी से छोड़ दो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट को, अगर आपको नहीं आता तो। देखो मैं फिर भी बता देती हूँ, देखो पानी है, सही है, पानी के अंदर मैंने डाल दिया सॉल्ट, NaCl। कॉम्बिनेशन ऑफ NaCl एंड वाटर इज कॉल्ड सोल्यूशन, पहली बात, ठीक है। मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर, यहाँ पे पानी क्या है, सॉल्वेंट, जिसके अंदर चीज़ हल हो रही है, जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और ये सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, जो कि डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि जो कम क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। ये तो थे भाई नॉन कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात करते हैं और ज़्यादा नॉन कॉमन, नहीं, ये तो थे कॉमन स्टेट्स। अब नॉन कॉमन की बात करें तो नॉन कॉमन के अंदर प्लाज्मा हमने देख लिया। प्लाज्मा क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे आयोनाइजेशन होती है, तो गैस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नॉट आयन्स या फिर चार्जेस, बल्कि प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा एक हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद जब आप इसको हम लोग बहुत जल्दी में देखेंगे, हमें सुपर एटम्स एक्चुअली हमारा टारगेट था, ये नहीं। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इंडियन इसलिए लिखा हुआ है कि बोस जो है वो इंडियन साइंटिस्ट थे। अच्छा, होता क्या है कि आपने मैटर लिया, आपने एटम लिया, ठीक, इस एटम को आपने कम टेम्परेचर दिया। प्लाज्मा में क्या था, हाईएस्ट, कितना कम टेम्परेचर दोगे, कितना कम, लोएस्ट, एकदम बिल्कुल कम, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम आप टेम्परेचर दोगे किसको, मैटर को, एक स्पेशल टाइप ऑफ एटम, स्पेशल टाइप ऑफ मैटर को जब आप इतना कम टेम्परेचर दोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। पहली बात ये, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये, अब मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ बिकॉज हमें सुपर एटम्स पढ़ना है। अच्छा, क्योंकि ये सब लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, हाँ, लोएस्ट टेम्परेचर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने लेना है एक बोसॉन एटम। मैंने कहा, क्या कहा था, स्पेशल टाइप ऑफ एटम। कैसा स्पेशल टाइप ऑफ एटम, आप लोग यहाँ पे बोसॉन, ठीक है, बोसॉन मैटर या फिर बोसॉन एटम। अब ये होता क्या है, देखो, बोसॉन बोसॉन एक वो कैटेगरी है एटम की जिन एटम्स को साथ में रहना पसंद होता है। कुछ दोस्त होते हैं ना जिन्हें दे लाइक टू बी टुगेदर, इजी गोइंग, तो बोसॉन भी बिल्कुल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक साथ उन्हें रहना अच्छा लगता है, ठीक है। दे आर लाइकली टू
बी फाइंड टुगेदर, टू बी फाउंड टुगेदर। ठीक है, तो बोसॉन वो एटम होता है जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या हो, इवन नंबर हो, उसे बोसॉन एटम बोलते हैं। जैसे कि हीलियम एक बोसॉन एटम है, उसका 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सम करो 6 आएगा। 6 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बोसॉन हुआ। सही है, पहली बात। दूसरी बात ये बोसॉन क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एटम्स जिन्हें साथ रहना अच्छा लगता है, वो बोसॉन एटम हुआ है। ठीक है, उसकी पहली बात, आप लोगे कम टेम्परेचर। बोसॉन आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए क्या करोगे, कम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लोगे, बोसॉन एटम लोगे। और लो डेंसिटी बिल्कुल कम होगी। क्यों, क्योंकि हमें कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। सही है, कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब होगा क्या कि देखो, इससे पहले समझ लीजिए कि पार्टिकल की पहचान क्या होती है। पार्टिकल की पहचान होती है उसके पास मास हो, उसके पास चार्ज हो, उसके पास मोमेंटम हो। ठीक है, मास होगा तो मोमेंटम भी होगा, क्योंकि मूवमेंट होती है पार्टिकल की। ठीक है, तो मोमेंटम इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए आपको। लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए आपको, लो डेंसिटी चाहिए, कम पार्टिकल चाहिए। लो डेंसिटी का मतलब कम पार्टिकल चाहिए, और बोसॉन एटम चाहिए। अब होगा क्या, आपने इतना कम अब हम लोग बना रहे हैं बोसॉन एटम, हमने बनाना शुरू कर दिया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना रहे हैं अभी। आपके पास पार्टिकल्स आ गए, बोसॉन है ये। ठीक है, अब टेम्परेचर कम दे दिया आपने, पार्टिकल भी मैंने कम लिए हैं। ठीक है, सारी कंडीशंस हो गई। अब होगा क्या, आपने इतना कम उसे टेम्परेचर दे दिया, इतना एब्सोल्यूट कम टेम्परेचर दे दिया कि उसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यानी कि मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जब मोमेंटम 0 हुआ तो पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, और वो चीज़ जिसके पास मोमेंटम 0 होता है उसे कहते हैं वेव। वेव के पास मोमेंटम 0 होता है, तो यानी कि पार्टिकल कन्वर्ट हो गया वेव के अंदर। इसीलिए हमने बोसॉन पार्टिकल को चूज़ किया। क्योंकि देखो, बोसॉन को साथ रहना अच्छा लगता है। अब ये पार्टिकल्स क्या है, 3 पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये पार्टिकल्स ने एक वेव बना ली। क्यों, कैसे हुआ, ये इंटरफेरेंस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। वेव का नेचर होता है इंटरफेरेंस। पार्टिकल कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्फेस है, यहाँ पे बॉल है, बॉल मैंने सर्फेस पे लगाई। ठीक है, और एक तो ये बॉल यहाँ पे आ गई। ठीक है, एक और बॉल मैंने यहाँ पे लगाई तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉल आएगी। दोनों बॉल्स आपस में मिलके एक बड़ी बॉल नहीं बनाएंगी। यहीं मैंने एक टॉर्च ली और यहाँ पे लाइट आ गई। ठीक है, लाइट यहाँ पे पूरी डिस्पर्स हो गई, इसे डिस्पर्जन बोलेंगे। अब दूसरी मैंने लाइट ली। अब ये लाइट क्या होगा, इस लाइट से इंटरफेयर होगी, मर्ज हो जाएगी, और एक ही आपको लाइट नज़र आएगी। ठीक है, इसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। इंटरफेरेंस हो गई, और रिजल्ट में क्या हुआ, आपको रोशनी ज़्यादा मिली, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। ठीक है, तो अब जो आपके पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना है, इसको आप सुपर एटम बोलते हो। कि ये देखो, ये पार्टिकल था, अब ये एक वेव के अंदर आ गया। सही है, साथ में है ये, इसे सुपर एटम बोलेंगे। अभी डिस्कस करते हैं सुपर एटम को हम। उससे पहले फर्मियन को थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्मियन एक कंडेंसेट क्या होता है, बिल्कुल बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जैसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वेव बन रही है। तो फर्मियनिक कंडेंसेट के अंदर क्या करोगे, आप उल्टी कंडीशन करो। टेम्परेचर यहाँ पे भी आप सेम रहोगे, टेम्परेचर यहाँ पे आप सेम ही रखोगे, लेकिन डेंसिटी यहाँ पे हमने क्या ली थी, लो। यहाँ पे डेंसिटी आप क्या लोगे, हाई। यहाँ पे हमने लिया था बोसॉन पार्टिकल, यहाँ पे क्या लोगे आप, फर्मियन। अगर आपको डिटेल में समझना है बोसॉन फर्मियन, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियोस देख सकते हो। फर्मियन क्या होता है, अच्छा बोसॉन क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम इवन नंबर हो। फर्मियन क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम एक ऑड नंबर हो। दूसरी बात ये, फर्मियन वो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें दूर दूर रहना पसंद है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये फर्मियन है। ठीक है, अगर बात करें इसकी बोसॉन की, तो फोटॉन, ठीक है, फोटॉन एक बोसॉन है। ठीक है, अच्छा, तो फर्मियन में आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर सेम लिया, लेकिन डेंसिटी आपने हाई ली, आपने फर्मियन लिया, नॉट बोसॉन। अब क्या होगा, आपने इसे टेम्परेचर दिया, तो ये जो फर्मियन था, हाई डेंसिटी थी, बहुत सारे फर्मियन थे। अभी फर्मियन क्योंकि हाई डेंसिटी थी तो वेव नहीं बनती। यहाँ पे ये फर्मियन कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड, इसी को आप बोलते हो फर्मियनिक कंडेंसेट।
सही है। तो यानी कि लिक्विड क्या है, लिक्विड एक लिक्विड तो जैसे पानी है, पानी भी एक लिक्विड है, लेकिन पानी कहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बन जाता है। तो एक पानी वो जो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल रहा है, लेकिन एक पानी वो जो कि लोएस्ट टेम्परेचर में मिल रहा है, उसे बोलेंगे फर्मियोनिक कंडेंसेट। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सुपर एटम क्या होता है। देखो सुपर एटम वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो क्लस्टर है एटम्स का जो कि एक एटम की तरह बिहेव करता है। मैंने कहा था कि कुछ दोस्तों को आपस में रहना पसंद होता है, दे लाइक टू लिव टुगेदर, ईट टुगेदर, डू एवरीथिंग टुगेदर। तो सुपर एटम्स कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, क्लस्टर ऑफ एटम, बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन आपको एक सिंगल एटम की तरह दिखेंगे। ये कोई नया एलिमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे आपके पास सुपर एटम बना, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बना, सुपर एटम बना, ये कोई नया एलिमेंट नहीं बना। इसमें हुआ क्या, इसमें बस ये हुआ कि कुछ नई, एक नया स्टेट ऑफ मैटर बन गया, जिससे हमने क्या बोला, फर्मियोनिक स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सुपर एटम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में बनता है। ठीक है, उसके बाद सुपर एटम्स बनते हैं जब आप अलग अलग छोटे छोटे एटम को आप साथ लाते हो, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लाते हो। यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे एटम्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ गए, वेव फॉर्म में आ गए। क्लियर हो रही है बात, सुपर एटम कैसे बना, क्यों बना। जब ये होता है तो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आप जितने भी एटम से ये मिले हुए, ये क्या है, ये सुपर एटम है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो कितने पास पास है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है आपस में अलग तरीके से इंटरफेयर करता है, कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ ये जो मैटर बनता है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बोसॉन फर्मियोन के, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही एग्जांपल लिखी हुई जो मैंने आपको दी थी कि आपके पास एक फ्रेंड सर्कल है और वहाँ पे सारे दोस्त आपके ऑन गोइंग हैं, अच्छे हैं, माइंड नहीं करते, साथ बैठना, साथ उठना। तो बोसॉन भी कुछ इस तरीके से ही होता है, वो उन्हीं दोस्तों की तरह होता है। ठीक है, उन्हें ये होते पार्टिकल्स हैं, लेकिन इन्हें they don't mind sharing the same space या पे एनर्जी स्टेट, बल्कि इन्हें अच्छा लगता है साथ में रहना। तो फोटोन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, ग्लूऑन इनकी अच्छी एग्जांपल है। ग्लूऑन वो पार्टिकल होता है जो कि क्वार्क न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उनको साथ रखता है, और ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद आता है फर्मियोन्स। फर्मियोन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, फर्मियोनिक कंडेंसेट क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे बने, हाई डेंसिटी पे बने, सॉरी लो टेम्परेचर दोनों में सेम है। कॉमन चीज़ यही है कि टेम्परेचर दोनों में सेम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दोनों में, एब्सोल्यूट ज़ीरो। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होगा, लो डेंसिटी। फर्मियोनिक कंडेंसेट में क्या होगा, हाई डेंसिटी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या लोगे, बोसॉन। फर्मियोनिक कंडेंसेट में क्या लोगे, फर्मियोन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या बनेगा, वेव। यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड। ठीक है, तो फर्मियोन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फर्मियोन वो पार्टिकल होते हैं जिनका एक मिनट, ये भी चीज़ आप लिख लीजिए, इवन नंबर होता है। और फर्मियोन कौन से होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या होता है, ऑड नंबर होता है। इसके अलावा फर्मियोन कुछ ऐसे दोस्तों की तरह होते हैं जिन्हें जो थोड़े से पिकी होता है कि मैं यहाँ पे नहीं बैठूँगा, मैं दे आर चूजी। तो इसीलिए फर्मियोन उन पार्टिकल्स की तरह होता है, उन दोस्तों की तरह होता है जिन्हें वो इतने ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते। ठीक है, तो वो फर्मियोन वो पार्टिकल है जो कि एक स्पेशल रूल फॉलो करता है, जिसे पॉली इंक्लूशन प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि ये कहता है कि नो टू फर्मियोन्स कैन बी इन द एग्जैक्ट सेम स्टेट एट द सेम टाइम। ये प्रिंसिपल अब डिटेल में तो कोर्स नहीं लाएंगे, मैंने यहाँ पे एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब ये होता है, सिंपल मतलब ये कि बोसॉन को आप आपस में रह सकते हैं, जबकि फर्मियोन जो है वो आपस में नहीं रह सकते। दो फर्मियोन आपको कभी भी एक एनर्जी लेवल पे नहीं मिलेंगे सेम टाइम। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं की एग्जांपल है। ठीक है, ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं